हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम इमॉर्टल सिस्टम सीरीज को फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो जैसे कि हमने प्रीवियस एपिसोड में देखा था, ली क्विंगशान सोच रहा होता है कि आज मेरे को किसी भी कीमत पे इस ओल्ड मैन को खत्म करना ही पड़ेगा। जाओली फील कर पा रहा होता है कि उसे ली क्विंगशान की तरफ से किलिंग इंटेंट आ रहा होता है। तो एपिसोड नंबर 6 की स्टार्टिंग होती है। ली क्विंगशान बोल रहा होता है कि जाओ ब्रदर, तुम्हारे पास इतनी ज्यादा खतरनाक कल्टीवेशन है, तुम इतने ज्यादा ग्रेट हो, सच में एक हीरो हो तुम। वैसे स्माइल करते हुए बोल रहा होता है कि मैं जान सकता हूँ तुम्हारा मास्टर कौन है। जाओली को ऐसे ही लगातार किलिंग इंटेंट फील हो रहा होता है, लाइक एक बार नहीं काफी बार फील हो रहा होता है। जाओली गुस्सा होता है, वो अपने हाथ से ग्लास को तोड़ देता है और सोच रहा होता है कि तुम मेरे हाथ तो मरोगे। फिर ऐसे वो चले होते हैं एक जगह पे। किंगशान बोल रहा होता है कि जाओ ब्रदर, तुम्हारा ये जो घर है कितना ज्यादा सुंदर है। ऐसे जाओली बता रहा होता है उसे कि ये पेंटिंग ब्रोमिन नॉर्थ फैंगमिन पेविलियन के लॉर्ड ने बनाई थी। ये जो स्वॉर्ड है, ये फेमस 5th ग्रेड स्वॉर्ड है, अज़ुर क्लाउड स्वॉर्ड। ये आयरन को भी ऐसे मिट्टी की तरह कट कर देती है, कुछ ज्यादा रेयर है इस दुनिया में। और रही बात, ये क्रिम्सन पर्ल फ्लावर है जो कि काफी ज्यादा प्रीशियस है। मतलब ऐसे वो रेयर रेयर ट्रेजर्स के बारे में बता रहा होता है किंगशान को। किंगशान सोच रहा होता है कि काफी ज्यादा बनती है इसकी बड़े बड़े क्लैंस के साथ, पर कुछ बता नहीं सकते कि इसका मास्टर कौन है और क्या है। ये काफी ज्यादा मिस्टीरियस है। जॉली बोल रहा होता है, और रही बात मेरी, मैं एक विलेजर हूँ, ना मेरा कोई सेक्ट है ना कोई मास्टर है, मेरी कल्टीवेशन भी कुछ खास नहीं है, मैं सिर्फ सेकंड लेवल पे हूँ गोल्डन कोर की, कुछ खास नहीं है ना। वो ऐसे हंस रहा होता है। इंसान सोच रहा होता है कि जैसे जाओचन ने बोला, कुछ विश्वास नहीं हो रहा मुझे इसके ऊपर, पर यहाँ पे सिर्फ एक ही कल्टीवेटर मेरे को फील हो रहा है जो कि जाओचन है, कोई और बाकी साइंस नहीं है कल्टीवेटर्स के। जाओचन सोच रहा होता है कि जो स्पिरिट जिनसिन है जो कि ओरिजिनल फॉर्म में कन्वर्ट हो चुकी है, उसने अपने ओरा को छुपा के रखा हुआ है, लेकिन इंसान को पता नहीं लगेगा कि वो क्या चीज है, वो तो ऐसे ही उसे मूली समझेगा। वेल जाओली जाओली बोल रहा हूँ, जाओली इसका डिसेंडेंट है, जाओचैन है, नाम कंफ्यूजन होते हैं गाइस। इंसान सोच रहा होता है कि सोलमैन की ना कोई बैकिंग है ना कोई अच्छा कल्टीवेशन लेवल है, तो मुझे ब्लेम मत करना। वो ऐसे ही ग्रीट करके बोलता है कि आज तुमसे मिलके मुझे अच्छा लगा, पर मेरे को किसी और जगह पे जाना है, तो मैं तुम्हें आगे डिस्टर्ब नहीं करूंगा। जाओचैन को फिर फील होता है किलिंग इंटेंट। किंगशान जा रहा होता है, जाओली से बोलता है कि ध्यान से जाना मास्टर ली। किंगशान सोचता है कि मेरी आइडेंटिटी को उसने पता लगा लिया। उसे ऐसे डर जैसा फील होता है। जाओली अपनी हाथ में स्वॉर्ड बनाता है और किंगशान की तरफ भेजने लग पड़ता है। किंगशान सोच रहा होता है तो कल्टीवेशन युआन निंग स्टेज की है, काफी सारी स्वॉर्ड्स बन रही होती हैं और वो सारी स्वॉर्ड्स किंगशान की तरफ जाती हैं और उसके शरीर के आर पार निकल जाती हैं। किंगशान सोच रहा होता है कि मैंने प्लान किया था कि मैं पहले अटैक करूंगा, पर इसने मेरे ऊपर पहले अटैक कर दिया। ऐसे किंगशान ब्लास्ट हो जाता है और उसका कुछ भी नहीं बचता। जाचन सोच रहा होता है कि मैंने स्कैन कर ही लिया था ली किंगशान को अपनी डिवाइन सेंस की हेल्प से कि ये बच नहीं पाएगा इस अटैक से। फिर वो हैरानी से आगे तो देख के सोच रहा होता है कि ये क्या चीज है। उसे पता लगता है कि वो एल्डर वांग की डार्क साउल होल, मतलब एक फ्रेगमेंट टाइप था जो कि डार्क साउल होल के एल्डर वांग ने यूज किया हुआ था ली किंगशान को कंट्रोल करने के लिए। जाओजन सोच रहा होता है कि डार्क साउल होल वांगक्वी, मैंने इनके बारे में कभी सुना ही नहीं है। बोल रहा होता है अगर ये पपेट था तो जो इसे कंट्रोल कर रहा था उसे भी मरना हो गई। वांगक्वी की वहां पे एक इमेज टाइप शो होती है, वो बोल रही होती है किसकी हिम्मत जिसने डार्क साउल होल के पपेट को मार दिया। जाओचैन बोल रहा है तुम मुझे बोल रहे हो, ठीक है सुनो, तो मैं तुम्हारा फादर हूँ। वो अपनी स्वॉर्ड से उस इमेज को कट कर देता है। फिर हमें डार्क साउल होल के हेडक्वार्टर्स का सीन दिखाई देता है। वांगक्वी ऐसे वहां पे बैठा होता है कल्टीवेट करने के लिए और उसे दर्द होती है क्योंकि उसकी वाले एक तरीके से छोटा सा साउल का पार्ट ही कट हो गया होता है। वो गुस्से से बोल रहा होता है कि इतनी हिम्मत की मेरे साउल के फ्रेगमेंट को मार दिया, मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा, मैं तुम्हारी स्किन को ऐसे छील दूंगा। मतलब ये वो बोल रहा होता है खतरनाक तरीके से टॉर्चर वगैरह करेगा। फिर ऐसे वो बोल रहा होता है कि मैं तुम्हारी सोल को निकाल लूंगा और हमेशा के लिए उसे जलाते रहूंगा, और जैसे मैं तुम्हारे साथ करूंगा वैसे तुम्हारी फैमिली के साथ भी करूंगा। वो सोच रहा होता है कि अभी भी जो मेन प्लान है हमारा उसे हमें करना है, तो अभी के लिए मैं अपने गुस्से को कंट्रोल में ला सकता हूँ। जब मेरा वो वाला प्लान सक्सेसफुल होगा तो जो इसने आज किया है वो मैं इसे पक्का ही वापस करूंगा ही। फिर हमें काफी दिन बाद क्विंगलान सेक्ट का सीन दिखाई देता है। जो वहां पे सर्वेंट्स होते हैं क्विंगलान सेक्ट के, वो बोल रहे होते कि सेक्ट मास्टर गायब हो गए, तो उसकी वजह से जितने भी एल्डर्स थे हमारे सेक्ट के वो मारे गए। पूरा सेक्ट बिना लीडर के है और सभी डिसिपल्स डरे हुए हैं। वो जो लड़की सोच रही होती है कि सिर्फ मुझे पता है कि जो मेरे मास्टर ली किंगशान है वो जाओ फैमिली में गए थे, जाओ फैमिली जाहू, पर अब कुछ नहीं कर सकती हूँ मैं। जाहू के साथ फाइट की वजह से मेरी एज कुछ ज्यादा इंक्रीज हो गई और जो मेरा डाव हर्ट था वो भी टूट चुका है, मैं कल्टीवेट नहीं कर पाऊंगी। और ऊपर से क्विंगलैंड सेक्ट ने काफी ज्यादा लोगों को गुस्सा दिलाया था और हमारे काफी ज्यादा
दुश्मन है, अब हमारा कुछ नहीं हो सकता है। जो तेज दिमाग के डिसिपल्स थे वो सेक्ट को छोड़ के चले गए। उन्होंने सेक्ट के जो भी रिसोर्सेज थी, चीजें थी, उन्हें लूट लिया और वो चुपचाप यहाँ से चले गए। जो बचे हुए डिसिपल्स हैं उनकी भी अपनी थॉट्स हैं। पूरा जो क्विंगलैंड सेक्ट है एक टाइम पे गिर जाएगा। हमें फिर कुछ दिन बाद का सीन दिखाई देता है। लोग ऐसे बात कर रहे होते हैं आपस में कि क्विंगलैंड सेक्ट ने तो डायरेक्टली अपनी डिस्ट्रक्शन ही कर दी। कुछ दिन पहले उनका जो सेक्ट मास्टर था वो गोल्डन कोर स्टेज में एंटर नहीं करने लगा था क्या? दूसरा बोल रहा होता है कि मुझे लग रहा है कि क्विंगलैंड सेक्ट ने पक्का ही किसी ऐसे इंसान को गुस्सा दिला दिया था जिन्हें नहीं दिलाना चाहिए था। मुझे पता नहीं वो कौन है, पर उसने डायरेक्टली क्विंगलैंड सेक्ट को खत्म कर दिया। कितना ज्यादा खतरनाक इंसान होगा वो। और ऊपर से क्विंगलैंड सेक्ट सबसे ज्यादा पावरफुल सेक्ट था जो कि काफी ज्यादा बड़े एरिया को कवर करता था, कंट्रोल करता था। किसकी इतनी एबिलिटी होगी कि वो पूरे के पूरे क्विंगलैंड सेक्ट को ऐसे खत्म कर दे? ये तो वेल विश्वास करने वाली चीज ही नहीं है। फिर मैं जाओ फैमिली के बैक माउंटेन का सीन दिखा देता है। वहाँ पे चला होता है वो ओल्ड मैन। जाओचैन बोलता है कि लियर क्या हुआ, तुम यहाँ पे क्यों आए हो? एक तरीके से उसने ट्रांसपोर्ट ही कर दिया होता है उसे। वो बोल रहा होता है कि फादर क्विंगलैंड सेक्ट डिस्ट्रॉय हो गया है। जाओचैन बोल रहा होता है मुझे पता है, मैं ही वो इंसान जिसने क्विंगलैंड सेक्ट को डिस्ट्रॉय किया है। वो हैरान होकर बोलता है क्या? वो सोच रहा था मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मेरे जो फादर है वो ऐसे ही मतलब बिना किसी प्रॉब्लम के क्विंगलैंड सेक्ट को खत्म कर देंगे। जाओ चाइना से चला होता है और बोल रहा होता है कि बाकी जो जाओ फैमिली की डिसेंडेंट्स है जिनके पास स्पिरिचुअल रूट है उन्हें इकट्ठा करो, उन्हें बैक माउंटेन में लाओ और लिन चांगजी को बोलना कि सेलेस्टियल टेक्निक सिखानी है उन्हें। वो बोल रहा होता है ठीक है फादर, मैं करूंगा ऐसा ही। जाओचैन बोल रहा था जाओ, मैं अपनी कल्टीवेशन को कंटिन्यू करना चाहता हूँ। सोच रहा होता है ओल्ड मैन कि मेरे को जाके करना पड़ना जैसे फादर ने बोला है। फिर हमें काफी ज्यादा दूर क्विंगन माउंटेन का सीन दिखा देता है, केव का। उस केव में जाओ वो बैठा होता है, वो अपने आप को रिकवर कर रहा होता है। वो सोच रहा होता है कितना टाइम अपने आप को रिकवर करने के बाद अब मैं फाइनली पता लगा सकता हूँ कि क्विंगलैंड सेक्ट में चला क्या है। फिर हमें क्विंगलैंड सेक्ट के बाहर का सीन दिखाया देता है। जाहो को कोई बताता है कि क्विंगलैंड सेक्ट पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। वो बोल रहा होता है कि हाँ कुछ टाइम पहले वो डिस्ट्रॉय हो गया और हमें पता नहीं किसने किया है वो। जाहो सोच रहा होता है मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि जैसे मैं अपनी इंजरी से ठीक होऊंगा तो क्विंगलैंड सेक्ट ऑलरेडी खत्म हो चुका होगा। वो बोल रहा होता है पर मेरे लिए ये भी एक तरीके से वही है कि बदला हो गया है। वो फिर अपने मास्टर से पूछता है रिंग में कि मास्टर मैं कहाँ पे जाऊँ नेक्स्ट। तो रिंग से आवाज आती है कि नेक्स्ट हम डांसिंग टावर में जाएंगे। वो बोल रहा होता है डांसिंग टावर, चलो ठीक है। वो सोच रहा होता है मैंने सुना ओल्ड मैन से पहले भी उसके बारे में, वो एक टॉप टायर पावर है जो ओल्ड मैन ने खुद बनाई है। क्विंगलैंड सेक्ट इसके कंपैरिजन में कुछ भी नहीं है। फिर ऐसे 5 साल बीत जाते हैं, हमें जाओ फैमिली का सीन दिखाई देता है। टोटल उसके डिसेंडेंट 2000 पहुंच गए होते हैं जिनके पास वेल कल्टीवेशन की पावर होती है और उससे रिवॉर्ड मिल जाता है। उसे 4th ग्रेड सुपीरियर मैजिक ट्रेजर चेजिंग क्लाउड बूट्स मिलते हैं। जाओचैन सोच रहा होता है मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि जाओ फैमिली के पास ऑलरेडी 2000 डिसेंडेंट्स हो जाएंगे। उसे वो बूट्स मिल जाते हैं। वो सोच रहा होता है कि इन्हें डालने के बाद ये गायब हो गए जैसे कि मैंने इन्हें डाला ही नहीं है। वो ऐसे मूव कर रहा होता है और सोच रहा होता है कि मेरी स्पीड एक तरीके से डबल हो गई है पहले के मुकाबले। इन 5 सालों में जो पूरा क्युंगिन माउंटेन था वो ऑलरेडी जाओ फैमिली का हो गया था और जो पूरी की पूरी सनसेट सिटी थी वो जाओ फैमिली का बेस बन चुकी थी। और उसी मतलब सेम टाइम पे बाहर काफी ज्यादा बातें फैल रही थी कि जाओ फैमिली के पास एक बहुत ज्यादा मिस्टीरियस एक्सपर्ट है। फिर इन सालों में लिंग चांजी की टीचिंग की वजह से जाओ फैमिली के डिसिपल्स जिनके पास स्पिरिचुअल रूट थी वो ऑलरेडी इमोर्टैलिटी के रास्ते पे चलने लग पड़े थे। काफी ज्यादा डिसेंडेंट थे, ऊपर से कल्टीवेटर भी थे जाओ फैमिली में। तो इसी वजह से जाओ फैमिली काफी ज्यादा खतरनाक पावर बन चुकी थी इस रीजन में। जाओ चैन फिर अपनी स्क्रीन की तरफ देखता है। उसकी एज 1800 पहुंच गई होती है, मतलब मैक्सिमम एज वो 1800 अचीव कर सकता है। 130 साल का अभी ये। वो सोच रहा होता है इतनी लंबी लाइफ स्पैन है मेरी, मैं मजे से जी सकता हूँ। चलो बाकी सिचुएशन देखते हैं, बाकी करंट स्टेटस देखते हैं बाकियों के। तो जाओ के स्टेटस देख रहा होता है। वो गोल्डन कोर स्टेज में पहुंच गया होता है और ऊपर से वो ट्यानजिंग टावर का मास्टर बन चुका है। ये अच्छी चीज है, ये सच्ची मुच्ची वर्दी है जाओ फैमिली के डिसेंडेंट होने के लिए। वो फिर हैरान होके बोलते क्या मेरा एल्डेस्ट सन जाओली फाउंडेशन बिल्डिंग स्टेज में पहुंच गया? चलो डिवाइन सेंस को यूज करके देखता हूँ मैं। वो जाओली को देख रहा होता है डिवाइन सेंस को यूज करके। वो जाओली को फिर से टेलीपोर्ट करके अपने पास ले आता है। जाओली बोलता है फादर तुमने मुझे बुलाया। जाओचन देख रहा होता है जाओली की तरफ और सोच रहा होता है कि मेरे बेटे ने सचमुच कल्टीवेशन के रास्ते पे चलना शुरू कर दिया। और ऊपर से बात यही नहीं है, ऐसा लग रहा है कि ये हेल्दी हो गया है। जाओचन बोलता है कि तुम देखने में यंग लग रही हो, अब तुम कल्टीवेटर हो तो मैं बोल दूंगा लिंक कांजी को कि वो तुम्हें किसी तरीके की कल्टीवेशन टेक्निक को सिखाए, मैं उसे बता दूंगा। तुम्हें हार्ड वर्क करना है अपने फ्यूचर में कल्टीवेशन की तरफ। सॉरी बोल रहा था ठीक है, मैं कुछ ज्यादा एक्साइटेड हूँ। मैंने नहीं सोचा था किसी दिन कि मैं भी एक लेजेंडरी इमॉर्टल बनूंगा। सो गाइस ये एपिसोड इतना था, हम मिलते हैं आपसे कुछ दिनों में, तब तक के लिए बाय।